नमस्कार, विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मानवेंद्र। जी हाँ, दोस्तों हमारे साथ आप वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जुड़े हुए हैं। रितेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मानवेंद्र जी और सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत प्यार। जी हाँ, दोस्तों हमारे इस चैनल में खास तौर पर हमने शुरुआत की है साक्षात्कार की और विशेष रूप से बातचीत की भी। तो आज इसी कड़ी में हम बंगाल पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ रितेश जी हैं। रितेश जी, नए वर्ष में 5 राज्यों में चुनाव है, केंद्र शासित प्रदेश में भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वो है और वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम खास बस थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे। जी, रितेश जी। मानवेंद्र जी सबसे पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पे जो है वो चर्चा का केंद्र में है क्योंकि नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही जो है ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, टीएमसी की सुप्रीमो है, उसमें और भारत सरकार के जो कह सकते हैं कि भाजपा के बीच जो है वो ते, ते, बहुत जबरदस्त जो है वो एक तरह से खिंचाव और टकराव नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इस साल के शुरुआत होते ही जो है वो सबसे पहले तो एसआईआर का मुद्दा गरमाया क्योंकि एसआईआर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन वहां कमर कस चुका है और एक तरह से वहां पर जो है बेहतर चुनाव करने के लिए जो है जो भी प्रबंधन हो सकते हैं उसकी ओर दिशा निर्देश जारी किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जी। कल ही जो है वो 4 बीएल जो वहां के जो कह सकते हैं कि पर्यवेक्षक हैं, विशेष पर्यवेक्षक जो चुनाव के हैं एसआईआर के, वो 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं इसी ने। इसके बाद ही जो है वो निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि वहाँ के जो सत्ताधारी दल है टीएमसी से और उसके जो इलेक्शन कमीशन है उसके बीच टकराव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और निश्चित में आपसी रस्साकसी जो है वो भी नजर आएगी। और सबसे पहले बता दूं कि ममता बनर्जी और उनके जो है उनकी जो पार्टी है टीएमसी के जितने भी जो है वो नेता है वो अब बंगाल चुनाव में एक तरह से कमर कस चुके हैं और वापस ममता बनर्जी जो है कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती बाकी ए, ए, जिससे कि एक खास तौर से ईडी छापा पर जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ईडी छापा मार रही थी, आप उसी पर आ रहे थे। तो उसी पर जी प्रश्न है कि क्या कुछ आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा वहाँ की राजनीति और प्रभावित होगी? निश्चित तौर पे क्योंकि ईडी ने जो आईपैक की कंपनी है उसके जो प्रमुख है प्रतीक जैन उनके जो है वो कंपनी पर छापा मारा और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार किसी भी देश की मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इसे एक चुनौती स्वीकार करते हुए वहां पहुंची और वहां से जितनी भी फाइलें थी हमारी जानकारी के अनुसार वहां से कई सारे जो महत्वपूर्ण फाइल थे जो कि ईडी जो है वो जो है वहां इकट्ठा करना चाह रहे थे उसको उठाकर अपने गाड़ी में लेके चली गई। तो उसके बाद से जो है भाजपा जो यहाँ की जो मुख्य शासक दल है केंद्र में उसमें और टीएमसी के बीच में जो है वो बहुत जबरदस्त जिसको कह सकते हैं कि आपसी मतलब टकराव जो है वो तो मतलब तीखा रूप ले चुका है। और सबसे बड़ी बात है जी, कि अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के कह सकते हैं कि दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्होंने महासचिव भी हैं और सांसद भी हैं। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि जो जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी को जो है वो अपदस्थ करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना रही है और जितने भी जो एजेंसीज हैं वो जो है वो भाजपा के इशारे पे जो है काम कर रहे हैं। जी चलिए जी मानवेंद्र। रितेश जी, रितेश जी, हम ज़्यादा और विशेष बातचीत इस पर करते रहेंगे। लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप बंगाल की राजनीति में काफ़ी कुछ समझ रखते हैं, लगातार कवर करते हैं और लिखते भी हैं। कि क्या कुछ राजनीति पर इसका असर पड़ने वाला है? क्या भाजपा को इसका फ़ायदा मिलेगा या तृणमूल कांग्रेस पुनः इसका फ़ायदा लेने में कामयाब होगी? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो ईडी के जो छापे हैं उसके बाद जिस प्रकार से टीएमसी हरकत में आई और टीएमसी के नेता जो है वो सीधे तौर पे जो है इसका जो है वो सीधे इसको बंगाल चुनाव को मतलब जिसको कहते हैं डिस्टर्ब करने के लिए इससे जोड़ रहे हैं, ऐसे बयान देने चालू हुए। उसके बाद से अ, वहां के राज्यपाल भी जो है सक्रिय हुए, उन्होंने भी कहा कि पहली बार किसी संवैधानिक पद है और संवैधानिक जो है पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। ममता बनर्जी जो है वो ईडी के कार्यकाल में बाधा कर रही है और ये मामला अब सीधे तौर पे कोर्ट तक पहुंच गया है। अगर कोर्ट इस बात को अगर सिद्ध कर दे कि ममता बनर्जी ने जो है वो ईडी के कार्यकाल में बाधा पहुंचाई है या ईडी के को कामकाज से रोका है या किसी तरह से सरकारी संपत्ति सरकारी जो
जो नियमावली है उसका दुरुपयोग किया है, तो वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। तो ये तीसरी बार होगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है इस ओर जो है सीधे तौर पे वो इस खेल में कूद गई है और कांग्रेस ने भी जो है आरोप लगाया है कि बंगाल में क्यों नहीं जो है ममता बनर्जी को हटाकर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, जिससे कि चुनाव जो आने वाले समय में जो है वो प्रक्रिया तेज हो और सही तरीके से जो है उस प्रक्रिया को पूरी की जाए। तो निश्चित तौर पे एक तरफ तो भाजपा है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात जो है वो जोर शोर से उठा रहे हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ टीएमसी जो है वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला जो है वो भाजपा के ऊपर सिर पर टीकरा फोड़ रही है। जी मानवेंद्र। एक लाइन में हम जानना चाहेंगे, फायदा किसको होगा, टीएमसी को या बीजेपी को? निश्चित तौर पे ये भाजपा जो है वो इसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी की जड़ें वहां मजबूत है, तो निश्चित तौर पे टीएमसी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहां जो है वो सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन निश्चित तौर पे टीएमसी को जो है इसका वार बहुत झेलना पड़ सकता है। जी मानवेंद्र। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन भाजपा इसलिए जानी जाती है कि वैसे जगहों पर जहाँ पर किसी विपक्षी का जड़ मजबूत हो, उसे उखाड़ने के लिए कोई न कोई उपाय करती है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी और केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ हैं, जो भी हैं इनका भी शायद जो भी क कार्रवाई करते हैं, उसका भी फ़ायदा ले लेती हैं। चलिए रितेश जी, आप इतनी रात में हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, नमस्कार। या शुभ रात्रि और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। मानवेंद्र को भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।